नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। इसके बारे पहले भी कुछ वीडियो मैंने शेयर किए हैं, तो उसी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लर्निंग विद एंजॉयमेंट के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपके सुझाव भी दूँगा और जो मेरे इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस टॉपिक को सभी लोग जब सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि या लर्निंग विद एंजॉयमेंट, इज इट पॉसिबल? उनका कहना सही है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोग जो है वो जब दिल करा बच्चे को बैठा दिया, जब दिल करा बच्चे को मजबूर करके बोल दिया पढ़ने बैठो, तो उससे बच्चे जो है दुखी भी होते थे और खुद तो दुखी वो होते ही होते थे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो हमारा दिन का शेड्यूल होना चाहिए, जो कुछ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से है, वो शेयर करना चाहता हूँ। और ये शेड्यूल जो है, अगर इसी ढंग से अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को या अपने बिजनेस को टाइम देंगे तो उसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो हमारे पास 24 आवर होते हैं। 24 आवर में आप देखोगे, इसको हम कैसे डिवाइड करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो जो टाइम है, इसको हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 आवर्स 3 टाइम आते हैं। तो हम जो पहले हमारे 8 घंटे हैं उसको अपने बिजनेस या जो हम जॉब करते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें लर्नड लोगों ने बताया है कि ये ऐसे होना चाहिए कि 8 घंटे हम अपनी जॉब पे लगाएं या अपने बिजनेस पे लगाएं, और जो नेक्स्ट 8 आवर्स हैं वो हमें अपनी हेल्थ के साथ साथ हमें जो स्लीप लेनी है या रेस्ट लेना है उसके ऊपर लगाने चाहिए। और जो नेक्स्ट हमारे पास 8 आवर्स और बचते हैं उसको हमें आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, जिसमें पहले आता है 3F, जिसमें हमारी फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, और जो हमारा फेथ है वो आता है। जो हमारा सेकंड टाइम है इसी 8 आवर्स का, उसको हम 3H में डिवाइड कर सकते हैं। 3H का मतलब है हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो बाकी टाइम बचता है वो हम 3S पे लगाना चाहिए। 3S का मतलब है सोल, सर्विस एंड स्माइल। हम अपनी स्माइल को भी मेंटेन कर रख सकें, और जो हम सर्विस का देना चाहते हैं अपनी मैन का अकाउंट को या सोसाइटी को, वो भी मेंटेन कर सके और अपनी सोल का भी ध्यान रख सके। तो इस ढंग से जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, हमारे देश के इम्पोर्टेंट हस्ती हैं, ज़्यादातर वो इस टाइम को फॉलो करती है और वो सक्सेसफुल हैं। और अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपने बच्चों का सही ध्यान, अपनी फैमिली का सही ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो मेन यही आता है कि हम बच्चों के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या एंजॉयमेंट या उनके साथ उनका जो हमारा टाइम है हमारे पास उसका सही से यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों पेरेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया, उसमें कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, कुछ पेरेंट्स जो है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं इसलिए चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पेन ले रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट
बहुत समझदार हैं, उन्होंने अपने बच्चों का अलग अलग टेस्ट करवा रखे हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, MABT टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट करवाने के बाद जो उनको एडवाइस किया गया, अब मैं इसके ऊपर पूरा कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि उसको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर फॉलो कर रहे होंगे तो उसको फ़ायदा यूज़ हुआ होगा। तो मैं भी इसी लाइन में बढ़ते हुए आपको कुछ आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि हम बच्चे को पढ़ाई कैसे करवाएं, उनका शेड्यूल कैसे बनाएं ताकि उसका जो स्कूल के बाद टाइम बचता है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। सभी पेरेंट्स का कंप्लेंट तो अलग अलग है। कुछ पेरेंट ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, वो ज़्यादा खेल में इंटरेस्ट लेते हैं। ये तो होगा ही, बच्चे हैं तो वो खेलने को पसंद करेंगे। लेकिन हम लर्निंग को अगर एंजॉयमेंट के साथ उनको करवाएं और कैसे करवाएं ये उनको बताएं तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही एंजॉयमेंट वाला हमारा टाइम पास हो सकता है। तो आओ मैं इस टेबल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस ढंग से बच्चों के पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं। यहाँ पे मैं आपके साथ जो शेड्यूल बनाया है उसको, जो हमारा सभी का लर्निंग स्टाइल स्पैन है, एक इंटरनेशनल अटेंशन स्पैन फॉर लर्निंग है, वो उसके साथ मेल करके वो डिस्कस करते हुए इसको आगे शेड्यूल को कंप्लीट करवाया है। सभी आपने ये देखा होगा कि सभी पेरेंट यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एटलीस्ट स्कूल के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे अगर बैठ जाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो 1.5-2 घंटे सिर्फ आपको बच्चे को ये बोलो कि जाओ बच्चे जाके पढ़ाई शुरू करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ हमें भी अपना टाइम देना होगा और बच्चों को ये बताना होगा कि ये जो 2 घंटे का टाइम है या ये लर्निंग है, ये कैसे आप कंप्लीट करोगे। उसी के ऊपर ही मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही बेनिफिशियल टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस वर्ड के ऊपर और फोकस करता हूँ ताकि आपको इसका पूरा नज़र आ जाए। आपने ये देखा होगा कि इसमें मैंने लिखा है लर्निंग विद एंजॉयमेंट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है निकल के कि लर्निंग एंजॉयमेंट के साथ कैसे की जाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, क्या आप अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन शुरू से ही आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। टेल योर चाइल्ड
द एग्जैक्ट टाइम टू स्टार्ट ऑफ लर्निंग एंड स्टडी। अपने बच्चों को आप एग्जैक्ट टाइम बताओ पहले ही कि हम इतने बजे लर्निंग के लिए बैठेंगे, और शेयर विथ हिम द टॉपिक ऑफ लर्निंग स्टडिंग इन बिफोर हैंड। और उनके साथ ये चीज़ भी शेयर करो कि ये टॉपिक जो है इसको हम लर्न करेंगे जहाँ स्टडी करेंगे जब हम ये पढ़ाई शुरू करेंगे। इससे बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि हम इतने बजे पढ़ाई शुरू करेंगे और ये टॉपिक हमें लर्न करना है, तो वो अपने माइंड में उसको तैयारी करके रखेगा। थर्ड इसमें आ जाता है, मेक योर चाइल्ड लर्निंग शेड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन स्पैन फॉर लर्निंग एंड स्टडी। अपने बच्चों का जो आप शेड्यूल बनाएंगे वो इंटरनेशनल अटेंशन स्पैन के हिसाब से बनाना चाहिए। तो इंटरनेशनल अटेंशन स्पैन क्या है? जो आपकी बच्चे की एज है इनटू 2 मिनट, 2 मिनट, जहाँ मैक्सिमम एज इनटू 3 मिनट्स, 1 सिटिंग में हम बच्चे को बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोग ये सुन के हैरान हो गए कि बच्चे को 10-15 मिनट में हम क्या सिखाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कोई तरीका होगा, जो तरीका हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। लर्निंग शेड्यूल पर डे। अब लर्निंग शेड्यूल पर डे कैसे रहेगा? टू कंप्लीट 2 आवर्स लर्निंग विद एंजॉयमेंट। डेली की अगर हम सपोज करते हो कि 2 घंटे की लर्निंग करवानी है, और वो 2 लर्निंग जो है वो कैसे कंप्लीट करें कि बच्चे भी खुश रहें और पेरेंट भी खुश रहें, वो ये नीचे हम शेयर कर रहे हैं। Suppose your child is 6 years old and you start at 4 PM। ये सपोज करते हैं कि आपकी बच्चे की एज 6 साल है और हम 4 बजे स्टडी शुरू करेंगे या लर्निंग शुरू करेंगे। तो वो शेड्यूल कैसे चलेगा? यहाँ टाइम शेड्यूल मैंने दे दिया है। यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अटेंशन स्पैन मैक्सिमम जो है उसमें कितनी स्टडी करवा सकते हैं वो दे दिया है। फिर बच्चे की जैसे 6 साल है तो वो कैसे कैसे वो उसको करेगा, और उसके बाद टोटल टाइम हम लर्निंग कितनी कर पाए, ये सारा हम डिस्कस किया। तो मैं थोड़ा सा शेड्यूल को और ऊपर करता हूँ तो आपको बोर्ड पे उसका पूरा नज़र आ जाए। अब हमने देखा कि 4 बजे हमने स्टडी शुरू की और 4:18 तक हमने स्टडी की या लर्निंग की। तो बच्चे की एज जैसे 3 मिनट का मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो 6 साल बच्चे की एज है, 6 × 3 18 मिनट की लर्निंग हमारी कंप्लीट हुई। अब उसके बाद हमें बच्चे को 10 मिनट का रेस्ट देना है, जिसमें वो जो चाहता है, पानी पीना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, वो खा ले। उसके बाद बच्चे को हम 4:28 PM पे दोबारा बोलेंगे कि आओ बेटे स्टडी शुरू करते हैं, क्योंकि उसको 10 मिनट की ब्रेक मिली है तो वो फ्रेश हो गया है। अब इसमें आप देखोगे कि 6 × 3 18 मिनट की हम लर्निंग एक और कंप्लीट करें, और ये लर्निंग 18 मिनट करने के बाद
हमने 10 मिनट की ब्रेक उसको फिर देनी ताकि वो रिफ़्रेश हो जाए। अब इसमें आपने चेक किया होगा कि जब बच्चा इसके बाद दोबारा रेस्ट के लिए जाएगा तो वो बड़ा रिफ़्रेश फील करेगा, उसको कुछ भूख लगी होगी तो वो कुछ खा भी लेगा। इसी ढंग से हम थर्ड जो है फिर 5.14 PM पे शुरू करेंगे और 5.2 PM तक इससे पहले हम जो है 5.14 तक जो है एक लर्निंग और कंप्लीट कर ली 18 मिनट के लिए और फिर उसको रेस्ट दिया और यहाँ हम पहुँच गए और फिर 5.24 PM से शुरू किया और 5.42 PM तक हमने एक लर्निंग और कंप्लीट कर ली और फिर उसको रेस्ट दिया। ऐसे करते करते आप देखोगे कि बच्चा अपने आप आएगा कि हाँ अब मेरे को और लर्निंग करवाओ, क्योंकि वो फ्रेश है बिल्कुल। ऐसे करते करते हम लोग जो है 5.52 PM से 6.10 PM तक 18 मिनट की लर्निंग के लिए बढ़ा दिया उसको। और अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो 18 × 5 नहीं कितनी लर्निंग होगी हमारी? 90 मिनट की लर्निंग हुई हमारी। अब आप देखोगे 90 मिनट की लर्निंग हमने कर ली और बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश तो रहेगा ही भैया। उसको हर 10 मिनट की ब्रेक मिली है और इस पढ़ाई का तो उसको पता ही नहीं चला कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो टोटल टाइम जो हमने स्पेंड किया वो 2 घंटे 10 मिनट स्पेंड किया, जिसमें हमारी 90 मिनट की इफेक्टिव लर्निंग हुई। मतलब 1.5 घंटा हमने इफेक्टिव लर्निंग कर ली। अगर मैं अपना व्यू यहाँ रखूँ, इन माई व्यूज़ 2 hours लर्निंग डेली आफ्टर स्कूल इज़ ए सफिशिएंट फॉर गुड परफॉर्मेंस। अगर बच्चे से हम गुड परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो अगर बच्चा स्कूल के बाद 2 घंटे डेली लर्निंग कर लेता है तो वो एक अच्छा परफॉर्मर निकल के आ सकता है। तो इन दिस वे वी हैव completed 90 minutes effective learning with enjoyment. The balance 30 minutes we can sit and complete learning after 8 PM before sleeping of child. जैसे आप देख रहे हो कि हमारा मिनट का लर्निंग कंप्लीट हो गया है। लेकिन 10 मिनट हम मतलब हमारे आधा घंटे जो बचे हैं वो हम जब बच्चा 6-10 के बाद खेलने जाएगा और फिर ऊपर आएगा कोई खाने पीने के बाद सोने से पहले आधा घंटा वो कंप्लीट करवा सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है और बच्चा बड़े आराम से इसको कर सकता है। तो यहाँ हम आपने देखा होगा कि ये शेड्यूल में हमने 2 घंटे की लर्निंग खेल में कंप्लीट करवा दी। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर कोई पेरेंट्स चाहे उसका मदर है चाहे उसके पिताजी हैं, अगर वो बच्चे के साथ टाइम देंगे इस शेड्यूल के हिसाब से, जब वो अपना शेड्यूल भी इस बेस पे बनाए तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग होगी और उसकी बच्चे की ग्रोथ दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी। अब ये 2 घंटे की लर्निंग तो हमने कंप्लीट करवा दी,
लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स के मन में ये चीज़ आती है कि यार ये 2 घंटे की लर्निंग जो है, इससे हम बच्चों को जो इतना सिलेबस होता है वो सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका भी हम आगे सोल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए हमें पूरे सिलेबस को ABC में बांटना होगा और उसकी परफॉर्मेंस को परसेंटेज में काउंट करना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा और उसको कंप्लीट करना होगा। तो आपने ये देखा कि कुछ तो है, अगर हम बच्चों को बताएं कि आप इस चीज़ को फॉलो करो तो हम एक बहुत ही प्यारी लर्निंग एंजॉयमेंट के साथ करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि बच्चों का जो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए और किस ढंग से उसको ABC हिस्सों में बांटा जाए ताकि उसका सभी सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसको कैसे परसेंटेज में हम उसको नेक्स्ट स्टेप में A मतलब C से B और B से A में लेके आना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बेस से जिसे हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, हमें अपने बच्चों का लर्निंग स्टाइल जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा जो है हमारा वो बोल के सीखता है, जब कुछ पढ़ के सीखता है, जब कुछ करके सीखता है। जिसको हम VAK कह सकते हैं, विजुअल ऑडिटिंग एंड थर्ड वन इज कैनेस्थेटिक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ देख के सीख जाते हैं या बुक पढ़ के सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कुछ सुन के सीखते हैं। अगर कोई भी चीज़ उसको टेप पे या टीचर बोल रहा है उससे बहुत अच्छा सीखेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि आप मेरे को करके बताओ तब मैं उसको बड़े अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये मैंने जो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दिया है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसको वो अप्लाई करके देखेंगे और ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। और हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जो आम पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता और सिर्फ बच्चों के साथ वो खुद भी टेंशन में रहते हैं और बच्चों को भी टेंशन में करते हैं। तो अगर हम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इसमें पेरेंट्स तो इंजॉय करेंगे, साथ में बच्चे भी एंजॉयमेंट लर्निंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।